नमस्कार दोस्तों, श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए हरियाली अमावस्या की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहते थे। राजा के एक बेटा और बहू थे। एक समय छोटी बहू ने राजा के कक्ष में रखी हुई मिठाई खा ली और राजा के पूछने पर बोली कि यह मिठाई तो चूहे खा गए। चूहों ने देखा कि इस छोटी रानी ने हमारा झूठा नाम लगाया है, इसका सच हम सबके सामने लाकर रहेंगे। कुछ दिनों बाद राजमहल में कुछ मेहमान आए। राजा ने उन्हें अतिथि कक्ष में ठहराया। चूहों ने सोचा यही सही समय है छोटी रानी का सच सबके सामने लाने का। रात्रि के समय चूहों ने छोटी रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दिए। सुबह हुई तो नौकरों ने देखा कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कक्ष में रखे हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे राजमहल में फैल गई। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। छोटी रानी हर रोज पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाती थी और जवारे बोती थी। एक दिन जब राजा शिकार से लौट रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि बाड़ी के पीपल के पेड़ के नीचे कुछ जगमगा रहा है। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और उस पेड़ के ऊपर बैठकर देखो कि यहाँ क्या जादू हो रहा है। राजा के सैनिक गए और पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। रात्रि में उन्होंने देखा कि वहाँ रखे कुछ दीपक आपस में बात कर रहे हैं। एक दीपक दूसरे दीपक से कहने लगा, तुम कहाँ से हो? तो दूसरा दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। छोटी रानी रोज यहाँ आकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती थी। आज हरियाली अमावस्या है, लेकिन छोटी रानी नहीं आई क्योंकि राजा ने उसे महल से निकाल दिया। तब दूसरे दीपक ने पूछा, राजा ने छोटी रानी को महल से क्यों निकाला? तो राजा के महल का दीपक बोला, छोटी रानी ने एक दिन राजा के कक्ष में रखी मिठाई खा ली और चूहों का झूठा नाम लगा दिया। छोटी रानी के सच को सामने लाने के लिए चूहों ने रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि के कक्ष में रख दिए और रानी पर इल्जाम लगा। फिर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। इसीलिए आज मैं सूना हूँ। सिपाहियों ने जब यह बात सुनी तो वह तुरंत पेड़ से उतरे और महल में जाकर उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा ने छोटी रानी को महल में वापस बुलवा लिया और छोटी रानी ने पीपल के पेड़ में दिया जलाने का अपना नियम फिर से शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी सावन महीने में आने वाली हरियाली अमावस्या की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।